यस बूथ हुआ। ठीक है, मार ऐसे डिस्टर्ब किया जाता है, हम दिखा रहे, ठीक है। गंजी उल्टा इग्नोर, ऐसे ही से बनाना पड़ेगा। स्विफ्ट नहीं हुआ क्या मैडम? बी अभी क्या बी अभी और बी बस ए बी उड़ना उड़ना अभी। अच्छा, फ्लैश फ्लैश जलाने से और अच्छा फेस आता है। बी 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 अभी बी उड़ना। कितना देरी लगता है आदमी को उठने में। दर्द है, अभी दर्द है। फूफू बुला रहे रुको। हम तो उठ गया है। नहीं, उठिए 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 उठिए। उठ रहा है यार। वे वे आज कोई कोई तक फोन चलाएगा। उठ ए तो हाल रही है। अबे बुआ को चिल के शर्मा जी। हाँ? ए ए हम भी नहीं दिखे थे कल से। बे ए विरक्त कर दे रहा है इंसान को एकदम। बे चलो भाग जा। गौर से देखिए इस आदमी को, गौर से देखिए इस आदमी को। 1 बजे तक मोबाइल चलने के बाद सोचने का बात कर रहे। अरे वही तो मन नहीं चला। चुना उड़ना उड़ना बे तू उठ के बैठे सुन सा। आप उठिए। हम बंद करो मुझको बता। नहीं, पहले उठ के बैठिए। यार मेरी जीत हुई। अच्छा, अब सुबह उठ के कैसा लग रहा है आपको? तुम गंदा। तो ब्लॉग बंद करने के बाद फिर उठ गई। अरे गंजी तो उल्टा पहन के ब्लॉग बना रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी 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 रुक, ऐसे नहीं मानेंगे गाइस। गाइस गाइस ना गाइस तो गाइस गाइस एक एक दो तीन गाइस गाइस उठो गाइस। जागो जागो यार जॉन सीना। बेटा ठीक है ठीक है। क्यों लग रहा है मुझे तो क्या उठाती है। हम जानवर को उठा रहे हैं तो कितना पानी लग रहा गंदा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे गाइस। ठीक करना ना नहीं सुने ना, मेरा आज सुबह उठे आपका एक्सपीरियंस एकदम गंदा, एकदम सड़ा वाला। तुम गौर सोना उनको 1 घंटा सुनो, उनको 1 घंटा सोने का, 1 घंटा सोने का। आज कुछ नहीं, आज शाम को है जो नींद पूरी हुई नहीं, खा पूरे होने दो। चल भाग चल चल बंद करो मेमोरी। गाइस आज है हमारे महापर्व का डे 2 एंड सुबह सुबह देखे पतिदेव किस तरह उठाएं। गाइस रात में 1 डेढ़ 2 बज जा रहे सोने में। थकावट इतना ज़्यादा हो रहा है जैसे कि घर में एकदम शादी का माहौल हो। इतना थकावट के बाद नींद नहीं टूट रहा है सुबह सुबह। और खरना वाले दिन का है ये। पतिदेव जैसे तैसे करके हमको उठाएं क्योंकि वो तो जल्दी सो गए थे, इसलिए वो उठ गए और मेरे को भी उठा दिए। बाकी घर में सबको उठाएं, जाके गाना लगाएं सबसे पहले, उसके बाद सबको उठाएं एक एक करके।
उसके बाद हम लोग रेडी हुए और निकल गए खरना का बाज़ार करने। बुआ, पापा, बड़ी मम्मी, दादी वगैरह सब, आंटी वगैरह सब चले गए थे मार्केट। हम लोगों का थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं देर से उठी थी और घर पे भी कुछ काम था, तो नहा वहा के निकली। और आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल क्योंकि वहाँ का भी खरना का मार्केटिंग करना है। इस साइड तो बहुत लोग हैं, उस साइड थोड़ा कम जन है, इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल नहीं रही है और बहुत ज़्यादा तामझाम भी। दस आपको पैसा फूक रहा है, कैसा लग रहा है आपको? इधर देखिए, बोलिए, जोर से बोलिए। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्योंकि छठ का मार्केटिंग हो रहा है ना। और मेरा तो मज़े ही है, मेरा तो मज़े ही है। बस कुर्ता चेंज कर दे, उसके बाद हमको वो सब लेना। साड़ी ले लीजिए। नहीं, आप साड़ी कितना लेंगे? कल तो 2 गो लेके गए। नहीं ले दे रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा भर भर के ले ले। और लेके नहीं देते, खाली पूछ रहे थे। जेंटलमैन जेंटलमैन आगे वाला। पापा का कुर्ता हो गया बड़ा, तो एक साइज छोटा लेना है। एंड गाइस, छठ पूजा का जो माहौल होता है ना, घर से लेके बाहर तक, मार्केट तक, इतना अच्छा माहौल बना। देखो, बड़ा बड़ा जो गन्ना वगैरह होता है जिससे कोसी भरते हैं, वो दिखेगा आपको मार्केट में चारों ओर। डाला वगैरह सब बिकता है, बहुत अच्छा लगता है। और मार्केट में सिर्फ आपको बिहारी ज़्यादा नज़र आएंगे और सभी का ज़ोरों ज़ोरों से शॉपिंग चलता है। खरना का, संध्या अर्घ का बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं रिकॉर्ड करती हूँ हर बार। पिछले व्लॉग में भी आप लोग देखे होंगे और आज का व्लॉग में भी। तो हाँ गाइस, मैं आप लोगों को बता रही थी, मेरे ससुराल में ना मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं छठ पूजा में। क्यों? क्योंकि वो लोग बिहारी है, तो उनके घर घर में सबका होता है, तो कौन किसके घर जाएगा बताओ। हमारे गांव में भी होता है, हमारे बुआ सास के वहाँ भी होता है। तो यहाँ पे सिर्फ जितने जन हम लोग हैं घर पे, 7-8 जन, बस उन्हीं को लेके छठ पूजा होता है। तो बहुत ज़्यादा ताम झाम और परेशानी नहीं होता है। बट यहाँ मेरे घर में, पापा घर में ऐसा हो जाता है कि दीदी वगैरह सब आती है ससुराल से, बुआ लोग, फिर मतलब हमारा जो कॉलोनी, जो मेरा कॉलोनी के भी लोग रहते हैं, बहुत जने का मतलब 40-50 लोगों का खाना बनता है, बहुत सारा काम होता है, इसलिए इधर रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उधर भी देखना होगा, दोनों साइड देख लेती हूँ मैं। इस बार तो मेरा फर्स्ट था, दोनों साइड मैंने अच्छे से मैनेज किया। बेचारा मेरा पति, देखें बेचारा चप्पल कहाँ खोल दिए। गाइस, मार्केट से आने के बाद घर में भी बहुत सारा काम था, बहुत सारा, जैसा कि आप लोगों को बोला ना, बहुत सारे गेस्ट, मतलब डेली 20-25 जन का खाना बन रहा था घर में, बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो इसलिए दोपहर में काम वाम करने के बाद हम लोग थोड़ा सा आराम किए। उसके बाद फिर शाम मतलब 4-5 बजे से सब लग गए खाना में। इधर देख रहे हो आप लोग, बड़ा सा चूल्हा बना, खाना बन रहा है। और ये सब रिकॉर्ड कर रही है मेरी दीदी की बेटी, छोटी है, जैसा उसको आ रहा है रिकॉर्ड कर रही है। ये है हमारा पूजा रूम, जो बगल में, मेरे घर रूम का बगल में है, मेरे घर का बगल में। तो ये पापा यहीं पे पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे बुआ लोग आटा वगैरह सान रही है, क्योंकि हम लोगों को खरना में खीर के साथ रोटी और केला भी चढ़ता है। तो ये है दीदी और मेरी बुआ, चाची सब मिलकर बना रहे हैं। और इधर देख रहे हो आप, खाना सभी का चढ़ा हुआ, एक साथ सभी काम हो रहा है। वो उसको जैसे मन किया वैसे रिकॉर्ड किया। और ये देखो देखो, आप लोग देख के समझ जाओगे कि कोई बच्ची ने रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पे डेकोरेशन मेरे रूम का हुआ, आप लोग देखो मेरे घर के बाहर का डेकोरेशन कुछ ऐसा था। और हम लोग एक ही बार दीपावली में लगा देते, छठ के बाद ही खोलते हैं। हमारा घर एकदम दुल्हन का जैसा सजा हुआ है, बहुत खूबसूरत है। ये हमारा छोटा सा मंदिर, और बगल रूम खाली था ना, इसलिए पापा वहीं पे पेंट वगैरह करके पूजा किए, क्योंकि प्राइवेट रूम रहना बहुत ज़रूरी है। बड़ा पूजा में कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई भी बच्चा नहीं ढुकना चाहिए, कुछ भी लात वगैरह, थूक वगैरह नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही कितना नियम होता है। इसलिए हम लोग प्राइवेट एक रूम रखे पूजा का, जिसमें जो नहाएगा वही जाएगा पूजा के रूम में। तो ये है हमारे घर का बाहर का व्यू, जो आपको बार बार मेरी बेटी दिखा रही है, मेरी दीदी की बेटी। एंड गाइस, उसके बाद इधर सब कुछ बनने के बाद पापा लग गए हैं पूजा में। और ये जो खरना का खीर होता है ना, हम लोग में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तस्मई, तस्मई बोला जाता है। और बहुत लोग पायस खीर भी बोलते हैं, हम लोग तस्मई बोलते हैं। उसी के लिए यहाँ पे बुआ रोटी में घी लगा रही है, घी वाला रोटी चलता है। यहाँ पे अच्छा किए, लाइट तो लगा दें, समझे, यहाँ पे लाइट लगा के अच्छा किए, फोटो बहुत अच्छा आ रहा है। थोड़ा सा हो
गाइस इधर फल वगैरह सब आ गया है पूजा का, अर्घ का। और इधर तस्मई बन के भी रेडी है। और इधर मेरा पतिदेव कुछ बात कर रही थी, ये मेरा भाई रिकॉर्ड कर रहा है। और उधर दादी बैठी हुई है पापा को बताने के लिए। और मैं यहाँ पे आ गई पापा को आलता लगाने के लिए, क्योंकि जो पूजा करते हैं उनको आलता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पापा को आलता लगा रही हूँ। मैं बुआ को बोली थी बट बुआ बिज़ी थी, वो रोटी वगैरह बना के पापा का हेल्प करा के चली गई थी खुद रेडी होने के लिए। तब तक मैं इधर रेडी हो गई थी, तो मैं सोची मैं ही लगा देती हूँ। ऐसे हर बार बुआ ही करती है सब कुछ, बट इस बार मम्मी बोली तुम कर सकती हो क्योंकि तुम्हारा शादी हो गया तो अब मैं ये सब रस्म कर सकती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने सब कुछ साइड किया और वहाँ पे पोछा लगाया, क्योंकि जहाँ पे चढ़ेगा जो तस्मई चढ़ता है खरना वाले दिन, वहाँ पे साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे सुबह से बहुत बार रूम क्लीन हो गया क्योंकि पूजा हो रहा है ये रूम में, फिर भी पापा बोले एक बार कर लो, तो मैं यहाँ पे आ गई करने के लिए। और आप लोगों ना व्लॉग मतलब कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से मतलब रील बना रहा था मेरा भाई, और उसके बाद इस तरह से रिकॉर्ड कर रहा था, इसलिए फ्रेम में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा मुझे। और मैं तो बिज़ी थी, वही रिकॉर्ड कर रहा था। तो यहाँ पर पापा मुझे कुछ कुछ बता रहे थे। और देखो पीछे 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 जो घूम रहा है, मुझे पता ही नहीं वो मेरा पीछे पीछे घूम रहा। और मैं मम्मी को बोल रही थी इसको धोना है क्योंकि पूजा का चीज़ है ना, तो इसको ऐसे वैसे कहीं नहीं धो सकते हैं। मम्मी से मैं पूछने गई थी कि इसको कैसे धोना है, कहाँ पे धोना है, क्योंकि इसको धोने के लिए साफ़ बकेट चाहिए था। और हमारे घर में जो बकेट यूज़ होता है वो तो रेगुलर कपड़ा हम लोग धोते हैं उसके लिए होता है। तो मम्मी बोली जिससे मंदिर धोते हैं हम लोग, तो मंदिर वाला बकेट ले लेते हैं। हो जाएगा 20 आदमी है रे। 20 आदमी पागल है का जी? 20 इधर से अच्छा आ रहा। देखे देखे जैसा कि आप लोग देखे गाइस, हमारे घर में बच्चे से लेके बड़े तक, लेडीज़ से लेके जेंट्स तक सभी काम में लगे थे। इतना आदमी ही हुआ था कि सबको काम करना ज़रूरी था। इधर बुआ लोग लग गई थी, फिर खाना बनाने के लिए कोई नहीं था उधर, तो पतिदेव बना रहे थे पत्ता गोभी का सब्जी। और इधर बुआ लोग सब रेडी कर रही है खरना पूजा के लिए। और यहाँ पे एक एक करके हम लोग सब जो धुना होता है वो धुना दे के दूध चढ़ा के पापा को प्रणाम करते हैं। पिछले साल का व्लॉग में भी देखे होंगे। पता है छठ पूजा हम बहुत रकम का देखे हैं, बहुत तरह तरह का होता है, सबके घर में अलग अलग होता है। मेरे ससुराल में थोड़ा अलग होता है, यहाँ अलग होता है। तो मैं की उसके बाद पतिदेव यहाँ पर आए और हम लोग ढेर सारा आशीर्वाद लिए। छठी मैया सभी पे कृपा बनाए रखे, सभी का दिन अच्छा हो, सबका अच्छा दिन आए, सभी का मनोकामना पूरा हो। उसके बाद यहाँ चाची बैठी हुई थी, चाची भी बनिहारी लगाई हुई थी, तो वो भी फास्टिंग में थी। तो चाची यहाँ पे सबको टीका कर रही थी। उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। हम लोग दोनों साइड अच्छे से मैनेज कर लिए, क्योंकि सामने था इसलिए ये चीज़ पॉसिबल हो पाया कि पतिदेव उधर भी देख रहे थे, मैं इधर देख रही थी, फिर दोनों एक दूसरे मतलब दोनों साइड भी देखे। बहुत अच्छे से हमारा पूजा हो गया गाइस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ससुराल, हम जा रहे हैं अपना ससुराल। दोनों साइड हम लोग को मैनेज करना पड़ रहा है। अपना घर जा रहे हैं, यहाँ पापा का हो गया है पूजा, और वहाँ जा रहे हैं, वहाँ भी बड़ी मम्मी कर रही है। दोनों साइड हमको देखना पड़ रहा है ना। वो छठी मैया का आशीर्वाद हम लोग पे पूरा पूरा बना रहे, सब पे बना रहे। हम लोग को बहुत ज़्यादा बना है, इसीलिए हम लोग दोनों जगह को मैनेज कर पा रहे हैं। बाद यहाँ आके देखे तो यहाँ पे ज़्यादा जने नहीं था, घर का जो फैमिली है वो लोग थे और बड़ी मामी आई हुई थी। और ये जो है ये मेरी बगल घर में रहती ननद लगती है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने अर्घ दिया और उसके बाद मम्मी एक एक करके हम लोग को टीका लगा रही है। और ये है मेरा रूम, और इसका बाहर जो आप देख रहे हो उधर वो पूजा रूम है। वो मतलब ऐसे रेगुलर पूजा भी उसी में होता है और छठ पूजा भी उसी में होता है। तो मेरे रूम से अटैच है हम लोग का पूजा रूम। तो यहाँ पर हम आशीर्वाद लिए मम्मी से, उसके बाद आ गए घर। हेलो गाइस, नहीं बाय गाइस, बाय गाइस, बाय करो, बाय गाइस, बाय गाइस। अभी बज रहा है रात का 10 और हम लोग ब्लॉग को करते हैं एंड। और अच्छा लगे तो कुछ भी लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी रात में हम लगा रहे हैं, तो आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट करना। बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय।